स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। अफगानिस्तान संकट पर मोदी सरकार पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, कहा इनके पास कोई योजना नहीं। AIMIM ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। अफगानिस्तान संकट पर ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत सरकार के पास अफगानिस्तान को लेकर कोई योजना नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने कई बार यह सवाल पूछा कि अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के सभी लोग वापस क्यों आ गए। तालिबान को आतंकी संगठन घोषित किए जाने की मांग करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप कहते हो कि काबुल में तालिबान ने आतंकी हमला किया, तो तालिबान को UAPA के तहत आतंकी घोषित करो। यूपी में 165 सीटों पर ताल ठोकेगी मुकेश सहनी की VIP इलेक्शन को लेकर तैयारी तेज। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर मुकेश सहनी की VIP पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि पार्टी के विस्तार को लेकर लगातार मुकेश सहनी सक्रिय हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि विकासशील इंसान पार्टी यूपी चुनाव में 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खौफ के साए में गुजरे 9 दिन, बाहर निकलने की नहीं थी आजादी। काबुल से भारत लौटे बिहार के आबिद ने बताई आप बीती। मुजफ्फरपुर के बांके शाह चौक निवासी और काबुल के ब्राख्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सैयद आबिद हुसैन की अफगानिस्तान से भारत वापसी हो चुकी है, लेकिन खौफ के साए में गुजरे 9 दिनों की यादें अब भी ताज़ी है। दिल्ली में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे सैयद आबिद हुसैन ने बुधवार को फोन से बातचीत में कहा कि दिल्ली लौटने के बाद वे सुकून महसूस कर रहे हैं। वापसी के लिए वे 8 दिनों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमेशा निराश होना पड़ रहा था। पूरा देश ही बीमार है। लालू यादव की तबीयत के बारे में पूछे जाने पर जगदानंद सिंह का अजीबोगरीब बयान। बिहार राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत के बारे में पूछे जाने पर जगदानंद सिंह ने कहा कि पूरा देश ही बीमार है। वहीं अब उनके इस बयान को लेकर तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। 7 विभागों में होगी सहायक अभियंताओं की बहाली। BPSC ने सौंपी पथ निर्माण विभाग को उम्मीदवारों की सूची। 7 विभागों में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए 1241 उम्मीदवारों की सूची BPSC ने पथ निर्माण विभाग को सौंप दी है। पथ निर्माण विभाग ने निर्णय लिया है कि उम्मीदवारों को विभागों का आवंटन मेरिट कम चॉइस के सिद्धांत पर किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग द्वारा इसके लिए सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन चॉइस मांगा जाएगा। किसान आंदोलन से बाधित हुई ट्रेनें हुई बहाल। बरौनी से आनंद विहार टर्मिनल के लिए 29 से चलेंगी AC ट्रेन। बरौनी हाजीपुर छपरा के रास्ते आनंद विहार टर्मिनस नाहरलागुन आनंद विहार टर्मिनस के बीच 2 साप्ताहिक AC ट्रेन चलेगी। कुमरे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 3rd AC के 11, 2 AC के 5, 1st AC के 1 बोगी सहित पेंट्री कार के 1 कोच व जनरेटर सह लगेज यान के 2 कोच रहेंगे। समय पर दूर नहीं की लोगों की समस्याएं तो अफसरों पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। निर्धारित समय पर समस्याओं का निपटारा नहीं करने वाले निगम के संबंधित अधिकारियों पर प्रति घटना 500 रुपए आर्थिक दंड लगेगा। वार्ड में डोर टू डोर गाड़ी 24 घंटे में नहीं पहुंचने, नाला सफाई 24 घंटे में नहीं होने, 4 दिनों में मैनहोल की समस्या का निपटारा नहीं होने सहित अन्य समस्याओं का निपटारा करने को लेकर समय सीमा तय की गई है। पटना समेत 5 जिलों में उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष होंगे नियुक्त। 20 जिलों में सदस्यों की होगी नियुक्ति। प्रदेश के 5 जिलों पटना, भोजपुर, नवादा, मधेपुरा और बेगूसराय में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है। इसके अलावा 20 जिला आयोगों में 30 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है। इन सभी 35 पदों के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तीसरी लहर से निपटने में जुटी बिहार सरकार। मंगल पांडे बोले, SNUC में 10% बेड बच्चों के लिए आरक्षित। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों को विशेष देखभाल के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्य के 35 जिलों और 8 मेडिकल कॉलेजों में संचालित विशेष नवजात देखभाल इकाई में 10% बेड कोरोना संक्रमित बच्चों की देखभाल के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। बिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की होगी पढ़ाई। सूबे के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब नए एवं उभरते हुए तकनीकी का कोर्स पढ़ाया जाएगा। इसके तहत इन संस्थानों में परंपरागत कोर्स के अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। गिरिराज सिंह ने दिया जातिगत जनगणना को नया मोड़। बोले, राजनीतिक नहीं सामाजिक हित के लिए हो जनगणना।
जाति आधारित जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री के साथ 23 अगस्त को हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यीय दल की मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर इसे नया मोड़ दे दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो भी जनगणना हो वो समाज के हित के लिए हो, राजनीतिक हित के लिए नहीं। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।